हमारे साथ दो राज्यों के, बड़े राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं। टीएस सिंहदेव साहब छत्तीसगढ़ के चिकित्सा मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं। टीएस सिंहदेव साहब का बहुत स्वागत है। और विश्वास सारंग जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री हैं। सारंग साहब आपका भी बहुत स्वागत है। देव साहब, मैं आपसे पहले तो जानना चाहता हूं कि आप भी अपने एक्सपर्ट ग्रुप्स के साथ इस ओमिक्रॉन को लेकर के जरूर बैठकें कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे, कितना बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है इसका? यार आवाज बहुत कम आ रही है। इसकी एक वेरिएंट है, एक म्यूटेशन है जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। संभावनाएं हैं, जानकारी जो मिल रही है अभी तक दूसरे देशों में, अफ्रीका के बाहर 100 देशों में ये पहुंच चुका है, ऐसी अब जानकारी बताई जा रही है। और ये तेजी से फैलता है, ये बताया जा रहा है। इसके संक्रमण की गंभीरता कितनी होगी, बीमारी की गंभीरता कितनी होगी, इस पे राय अभी बटा हुआ है। मेजॉरिटी राय ये कहता है कि ज्यादा गंभीर लक्षण नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इंपीरियल कॉलेज लंदन के एक शोधकर्ता ने जो जानकारी प्रस्तुत की, उसमें उन्होंने ये कहा कि डेल्टा जैसा भी प्रभाव करने वाला हो सकता है। तो डेल्टा से 3 गुना ज्यादा फैलने वाला और डेल्टा जैसा प्रभाव करने वाला, अगर ये स्थिति बनती है तो बात गंभीर हो जाती है। दूसरा, साउथ अफ्रीका में जो लेडी हैं, डॉक्टर हैं, एक्सपर्ट हैं, जो इसके जानकारी देती रही हैं दुनिया को, डॉक्टर कुएत्जे, उनका एक और ट्वीट मैंने देखा था कि आईसीयू में जो ओमिक्रॉन के पेशेंट हैं, उनमें 10 में से 9 ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लिया। तो वो इस बात को दर्शाता है कि जिनने वैक्सीनेशन नहीं लिया, एक भी डोज नहीं लिया, वो आईसीयू तक पहुंचे हैं ओमिक्रॉन से। बाकी साउथ अफ्रीका से, अन्य देशों से ये जानकारी नहीं आ रही है कि उसकी गंभीरता की तीव्रता कितनी होगी। अगर ये डेल्टा जैसा प्रभाव डालने वाला वेरिएंट निकला और डेल्टा से 3 गुना ज्यादा फैलने वाला वेरिएंट निकला, जैसे डॉक्टर पॉल का एक आंकलन आया था कि हो सकता है 14 लाख तक प्रकरण ओमिक्रॉन के आ सकते हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी संख्या होती है। छत्तीसगढ़ में हमने अभी तक प्रतिदिन जो अधिकतम केस पाए हैं, एक दिन में जो पॉजिटिव हमारे पास पेशेंट्स रहे हैं, मान लीजिए वो 1.25 लाख के रहे हैं। 1.25 लाख का 5% अगर हम मानते हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता पड़ती है, 80% होम आइसोलेशन में चले जाते हैं और 20% में से 5% अगर हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है, ये 7,500 बिस्तर होते हैं। तो 7,500 बिस्तर की व्यवस्था हो सकती है। केंद्र सरकार से भी जो ECRP-2 इमरजेंसी कोविड पैकेज 2 के नाम से जो सहायता आ रही है, 60%, 40% राज्य सरकारें लगा रही हैं, इससे जो फैसिलिटी रैंप अप की गई है, उसमें कुछ तैयारियां उस बाबत है। लेकिन जो हमने डेल्टा के समय पीक देखा था, उससे मान लीजिए डबल हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। अगर डेल्टा के बराबर का भी पीक आता है और एक दिन में छत्तीसगढ़ में 1.25 लाख लोग तक एक्टिव केसेस पाए जाते हैं, तो ये संभाला जा सकेगा। अगर इससे डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, तो बड़ी दिक्कत हो। जो हम जानते नहीं कि इसका प्रभाव कितना ज्यादा हो सकता है। आपने ठीक कहा कि जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है, हम उस पीक के हिसाब से तो तैयारी कर सकते हैं, उससे कुछ ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि अगर वैसी ने भी बताया, देव साहब ने बताया कि तैयारियां मुकम्मल है। मैं एक चीज और आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आप रोज इस चीज से डील करते हैं। सिंहदेव साहब, क्या आप भी ये मानते हैं, या आप जिन लोगों से एक्सपर्ट से इंटरेक्ट करते हैं, कि ये तीसरी लहर आना इमिनेंट है, इसको रोका नहीं जा सकता, या हम कुछ कर सकते हैं? क्या फिर कुछ पाबंदियां लगाने का वक्त है? मैं देखता हूं बहुत से लोग अब मांग करने लगे हैं चुनावी रैलियां बंद कर दिए जाएं, बाजारों में जो भीड़ है इसको किसी तरीके से कम करना चाहिए। दूसरी ओर आपकी इकोनॉमी है। ये कठिन सवाल आता है। पहले दिन से ये सवाल आ रहा था कि हमको अर्थव्यवस्था को किस हद तक प्रभावित होने देना चाहिए और दैनिक जो हमारी दिनचर्या है वो कैसे हमको चलने देनी चाहिए। क्या हम कंप्लीट लॉकडाउन लगा दें? तो ये लॉकडाउन के लिए लोग इसलिए सहमत नहीं होते, जो विशेषज्ञ हैं इसलिए सहमत नहीं होते, मैं भी इसलिए अब सहमत नहीं हूं कि ओमिक्रॉन या कोरोना का नया म्यूटेशन जो होता रहेगा, ये हमारे जीवन काल में, आपके भी जीवन काल में और आने वाली कुछ पीढ़ियों के जीवन काल में अभी माना जा रहा है कि ये वायरस जीवित रहेगा और इसके म्यूटेशन होते रहेंगे।
कौन सा म्यूटेशन खतरनाक हो जाएगा इसकी हमको आज कोई जानकारी नहीं है, उसका इलाज नहीं है। अभी फाइजर ने पिल निकाला, वो रोकेगा या वैक्सीन का काम करेगा या इलाज का काम करेगा, ये देखना बाकी है। वैसी स्थिति में हम जीवन को नहीं रोक सकते। हम अपने आप को सुरक्षित रखने का हर संभव प्रयास कर सकते हैं। पूरा लॉकडाउन लगाने के बनस्पत कहीं ज्यादा बेहतर है कि हम भीड़ भाड़ की जगहों में ना जाएं। जाएं भी तो डबल मास्क पहन के जाएं। वापिस आए, घर में प्रवेश करने के पहले हाथ धोएं, 20 सेकेंड साबुन से हाथ धोएं। उस समय उसके बाद ही घर में कोई हम काम करें या घर के लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए अपने सुरक्षा व्यवस्था हम बना लें। जीवन को रोका नहीं जा सकता। ये वायरस हमारे बीच से जाने वाला नहीं है, और अगर वायरस हमेशा हमारे बीच में रहेगा तो हमारा जीवन ठप हो जाएगा। फिर तो पूरा टोटल लॉकडाउन की स्थिति, तो पूरा टोटल लॉकडाउन और लापरवाही, ये हमको बीच में से हमको रास्ता देखना पड़ेगा। और आज के दिन लॉकडाउन की स्थिति नहीं है, गंभीर चिंतन की स्थिति है, तैयारी की स्थिति है, इसको हल्के से ना लेने की समझदारी बना के चलने की स्थिति है। और उस रफ्तार से हमको जीवन को अभी जीना है। अभी वो स्थिति नहीं है। अभी तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपने स्पष्ट किया कि अब चूंकि जैसा आपने कहा ये हमारे बीच में न जाने कब तक वायरस रहेगा, तो अपना जीवन तो ठप करके नहीं रख सकते। जब जैसी जरूरत होगी उस प्रकार कदम उठाए जाएंगे। इस बात का कि अब ये जो तीसरी लहर को लेकर विश्वास सारंग साहब जो ये समीक्षा बैठक चल रही है, इसमें से क्या खबर आती है, आपको मैंने बीच में रोका, माफी चाहता हूं, लेकिन बहुत धन्यवाद करूंगा विश्वास सारंग जी आपका और टी एस सिंह दोस्तों आपका हमारे लिए समय निकालने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।